ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करुणामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 9.56 सकल वैष्णवगण करिए कमेले करय मज्जन केली जानवी तर्जले। सभी वैष्णवगण एकत्रित होकर गंगा स्नान करने लगे एवं स्नान करते हुए उन्होंने विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद उठाया। तो जब लोग वीडियो गेम और मोबाइल में खेलते नहीं रहते थे तब लोग क्या करते थे? तब लोग ऐसे स्पोर्ट्स खेलते थे। खेले हैं कभी? नदियों में खेला है? खेला है? कहाँ पे खेला है? मोबाइल में है ना? मोबाइल में खेला है? खेला है, झूठ क्यों बोल रहे हो? खेला नहीं है? वीडियो नहीं देखी मोबाइल में? वीडियो और जीवन में जब कुछ एक्चुअली में कुछ किसी के नहीं है हमारे, तो हम लोग इस प्रकार से एक आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं जिसमें इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार के खेल खेला करते थे। देखा आपने? कुश्ती लड़ना प्रेम से, और कई सारे ऐसे गेम्स कृष्ण भी खेला करते थे और गौरांग महाप्रभु भी खेला करते थे। तो जल में अपने पार्षदों समेत अद्भुत अमृतमय लीलाओं का आस्वादन उन्होंने किया। स्नान समाधि या प्रभु उठिला सत्वर प्रभु नमस्कारी सबे गेला निज घर। स्नान समाप्त होने पर भगवान शीघ्रतापूर्वक जल से बाहर आए। उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सभी भक्तगण अपने अपने निवास लौट गए। निजालय गिया प्रभु आचे महासुखे प्रभाते आइला सबे प्रभुर सम्मुखे। तत्पश्चात भगवान गौर प्रसन्नतापूर्वक अपने निवास में लौट आए। सूर्योदय होने पर सभी भक्तगण उनके समक्ष उपस्थित हो गए। सबारे कहिल प्रभु सुन एक वाणी गद गद कहिते वेकत आध खानी। वहाँ उपस्थित भक्तों को भगवान गौर ने श्रवण करने के लिए कहा। भक्ति भाव से गदगद एवं एक स्वर में अधर्ध शब्द कहते हुए वे बोले, वराह ठाकुर मोरे आलिंगे न दिला हया हाला युद्ध मोर हिया प्रवेश करेला। भगवान वरादेव ने मेरा आलिंगन किया दिया। तत्पश्चात श्री बलराम मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए। नयाने अंजन मोर मुरली वदन कहिला अमृत कथा सुन निज जन। मेरे नेत्रों का काला अंजन बांसुरी बजाने वाले कृष्ण हैं। इस प्रकार भगवान गौर ने अमृतमय शब्द कहे। कृपया आप भी सुने। कहिल से महाप्रभु श्रीवा से देखिया मोर वांछित दीहे चाहे श्रीहस्तपतिया। श्रीवास पंडित को देखकर भगवान गौर ने कहा, मुझे बांसुरी, मेरी बांसुरी दे दो। और यह कहते हुए उन्होंने अपना मनोहर हाथ बढ़ाया। किसकी तरफ बढ़ाया? किसकी तरफ बढ़ाया? श्रीवास ठाकुर की तरफ। क्या बोला उनको? क्या दे दो?
तो भगवान गौर बांसुरी बजाते हैं? कहा हमने तो नहीं देखा बजाते हुए। बजाते हैं रासलीला करते हुए। फिर कौन सी लीला करते हुए? कृष्ण की लीला करते हुए। ओके। तबे से ही श्रीनिवास पंडित ठाकुर कही लता हारे देह भक्त सुच तुर सुन सुन महाप्रभु एई मोर घरे राखिल भीष्मक कन्या मुरली तो मारे कपाट लागिल रात्रे घरे र दुयारे एक नी पाईबा बांशी कहिल तो मारे। और तत्पश्चात अत्यंत बुद्धिमान श्रीवास ठाकुर ने कहा, हे महाप्रभु सुने, राजा भीष्मक की पुत्री ने मेरे घर में आपकी बांसुरी रखी है। आज रात्रि घर का द्वार बंद होने के पश्चात आपको अपनी बांसुरी पुनः प्राप्त होगी। मैं आपको बता रहा हूँ। किसने रखी है? राजा भीष्मक की पुत्री कौन है? रुक्मिणी। तो यार उन्होंने घर में रखी है बांसुरी, यहाँ कहाँ है? जब रात्रि घर का द्वार बंद होगा उसको मिलेगी बांसुरी आपको। तो उन्होंने भी उसी तरह से बात करी जैसे उन्होंने करी। यही मन क्षण क्षण आनंद कौतुक नदी या विहार यही बड़ा अपरूप। क्षण प्रतिक्षण भगवान गौर ने आनंदमय एवं अद्भुत नदिया की लीलाओं का आस्वादन किया। ये जान ये कृष्ण रस से जाने मरम नदी या विहार प्रेम ए बड़ धन। जो कोई भी भगवान कृष्ण का रसामृत समझता है वही हृदय में इन वर्णों को समझेगा। नवदीप में भगवान गौर की प्रेममय लीलाएं ही बड़ा धन है। इन लीलाओं को सुनना, इन लीलाओं का नाट्य करना, यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। ऐसा नहीं है कि ये साधना है। साधना सुन के कैसा लगता है? साधना तपस्या है, साधना है, करनी है। बस सवेरे 1-2 घंटे तपस्या कर लें, उसके बाद फिर सब सही है ना? साधना है क्योंकि ये तपस्या है। तो क्या है फिर? ये साधना नहीं है। ये कह रहे हैं यही धन है। फिर कैसे? इसके बाद कुछ और प्राप्त होगा, है ना? इसके बाद कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आनंद प्राप्त होगा। और आनंद प्राप्त होगा? नहीं, ये तो तपस्या है। ये सवेरे सवेरे की तपस्या है। किसी तरह से सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है कि क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, इसलिए आदमी को रात को सो के उसका दिमाग ठंडा नहीं हो पाता ढंग से। लाइफस्टाइल ही ऐसा है हमारा। तो सवेरे किसी तरह से जगे रहना, जप में और कथा में, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और जब पूरा हो जाता है तो मुझे लगता है चलो कम से कम जगे तो रहे। यही एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जगे रहे। क्योंकि दिमाग सवेरे उठने के बाद दिमाग फ्रेश होना चाहिए। हम लोगों का दिमाग भारी होता है सवेरे उठने पर, नहीं? तो ये तपस्या के बाद क्या प्राप्त होगा? है खान आनंद प्राप्त होगा। तो उस आनंद, वो क्या आनंद है? महाप्रसाद मिलेगा एक, तो ये आनंद है। इसके बाद और क्या क्या आनंद है? भगवान की लीला सुनना, भगवान की लीला को वो तो सवेरे निकल गया, स्ट्रगल का पीरियड। डांस से आनंद, पूजा डांस, ये आनंद मिलेगा। तो इसलिए हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पर साधना और साध्य एक ही वस्तु है। साधना जो है वही साधना करने के बाद प्राप्त होगा। साध्य जनरली साध्य कुछ और होता है, पढ़ाई लिखाई के बाद डिग्री प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? साधना करेंगे और प्राप्त भी साधना या भगवान की लीलाएं और श्रवण कीर्तन जपा, हाँ, यही प्राप्त होगा। तो यही धन लगने लगेगा जब हृदय प्यूरिफाई हो जाएगा। तो उसके पहले किसी तरह से हम लोग साधना करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब निरंतर श्रवण कीर्तन से हृदय शुद्ध होगा तो यही जीवन लगने लगेगा। दिन रात यही करने का आनंद आएगा।
अगर अभी के समय में इसको दिन रात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा हमारे दिमाग में और ज़्यादा। इसलिए धीरे धीरे हम इसकी इंटेंसिटी को और क्वालिटी को क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। ये न जाने तारे मुई करी ये मिनती, हेला न करी है गौर गुणे देह मति। जो कोई भी भगवान गौर के विषय में नहीं जानता, मैं उसे विनम्रतापूर्वक कहता हूँ भगवान गौर से विमुख ना हो। भगवान गौर की महिमाओं के श्रवण में अपना पूर्ण हृदय दें। अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करें, अधिक से अधिक सर्विस सेवा करें। हमें अपने जन्म में कम से कम प्रभुपाद की किताबें तो समाप्त करें, नहीं करनी चाहिए कि नहीं। और अब ये सारी कथाएं हैं, ये कथाएं सुन रहे हैं हम लोग, अभी लिपिबद्ध तरीके से हमने रिकॉर्ड भी कर दी हैं, लेक्चर बाय लेक्चर, श्लोका बाय श्लोका। तो इनको सुन लें कम से कम, अगर नहीं सुन पा रहे हैं ध्यान से तो इस प्रकार से इनको जान लें। भगवान गौर से विमुख ना हो, उनके विषय में जानें और उनके महिमाओं के श्रवण में अपना पूर्ण हृदय दें, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि यहीं से कल्याण होना है। मन दिया बुझ भाई किया छे इहाते, त्रिजगत नाथ प्रभुर लागी पाबे हाथे। मेरे भाई, मन लगाकर भगवान गौर के विषय में जानो, क्योंकि इस संसार में जानने के लिए और कुछ नहीं है। तो पढ़ाई में मन नहीं कर रहा प्रभु, तो कम से कम गौर के विषय में जाना फिर। आप बोलो मुझे पढ़ाई बड़ी दुखदाई है, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई दुखदाई है। अगर आप पूरे दिन भगवान का नाम जप सको या पूरे दिन कथा पढ़ सको, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको स्कूल से हटा देंगे, बोलो मंजूर है? नहीं, हम स्कूल से हटा देंगे जिसको दिक्कत हो रही है, लेकिन पूरे दिन भगवान के विषय में वो जाने। फिर वो कह रहे संसार में जानने योग्य और कुछ है ही नहीं, कुछ जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य तो बहुत कुछ है वैसे तो, क्या क्या है जानने योग्य? हमें पता ही क्या है जाने संसार के बारे में। साइंटिस्ट लोग कितने रोज नए, एक मैं सुन रहा था, एक साइंटिस्ट ने अभी कुछ समय बोला कि लगभग 50 ऐसे प्लेनेट उन्होंने ढूंढ लिए हैं जिनमें लाइफ है उनके हिसाब से। कहने कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कितने टोटल हो सकते हैं, क्या है, लेकिन हमें इतना विश्वास हो गया कि 50 तो कम से कम और हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवाड़ा कुबूड़ा हो चुका है। अगर कुछ ऐसी जगह पता चल जाए तो यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचो पहले, क्योंकि यहाँ तो हमने अब कर दिया जो करना था, नई जगह में अच्छे से करेंगे है फिर से। तो बहुत कुछ है जानने के लिए संसार में, जाने जा रहे हैं लोग, निरंतर जान रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बता रहे जानने योग्य कुछ और नहीं है, क्योंकि उस जानकारी से कोई लाभ नहीं है लाभ। तो कह रहे इसलिए भगवान गौर के विषय में जानिए, संसार में और कुछ जानने योग्य नहीं है। भगवान गौर के विषय में श्रवण कीजिए, आप शीघ्र ही तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण को अपने हाथ में पकड़ेंगे। ना भाजिले नाही कर निस्तार, एलोचन दास यह भले बार। श्री लोचन दास ठाकुर बारंबार कहते हैं भगवान गौर का भजन कीजिए, बिना इस जगत से उद्धार नहीं होगा। भजन किए बिना इस संसार से उद्धार नहीं होगा। तार पर दीन प्रभु बसी दिव्यसन, कही तेला गिला किचु सब भक्त गाने। मोरा यही संकीर्तन यज्ञ महिमा, सर्वशास्त्र कहे इहर महिमा गरिमा। सर्वधर्म सार यही संकीर्तन धर्म, विशेष जानी ब कली युग यही कर्म। एक अन्य दिन, एक और दिन की बात है कि भगवान गौर ने भक्तों से कहा, मेरे इस संकीर्तन की यज्ञ की महिमा सभी शास्त्रों में वर्णित है। संकीर्तन यज्ञ ही सभी आध्यात्मिक कार्यों का सार है। कृपया यह जाने कि कलयुग के लिए यह सर्वोत्तम कार्य है। क्या है कलयुग के लिए सर्वोत्तम कार्य? माधवन प्रभु, कलयुग के लिए सर्वोत्तम कार्य क्या है? बलराम प्रभु, टिफिन? अच्छा, फिर क्या है? क्या है जी सर्वोत्तम कार्य? हरिप्रिया, हाँ, क्या है सर्वोत्तम कार्य? हाँ,
संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। तो उसमें कैसे स्वाहा स्वाहा करके संकीर्तन नाम की पर्ची बनाओ और आग में डालते जाओ, ऐसे? फिर क्या? भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जपना। तो ये कलयुग के लिए सर्वोत्तम कार्य है। पंचम से वेद हईते प्रकाश इहार शिवते है पंचम मुखे गाय अनिबार। यह सत्य पंचम वेद में प्रकाशित है। पंचम वेद कौन सा है? वेद कितने होते हैं? तो फिर ये पांचवा क्यों बोल रहे हैं? पंचम वेद में कहा है? ओ, क्या नाम है उसका? नाम क्या है? पांचवा वेद का नाम क्या है? ये हमारे लक्षित प्रभु कह रहे हैं वेद नहीं है, पुराण है। वो गलत नहीं है? पता है इनको कुछ? गलत कह रहे हैं कि नहीं? ना तो हाँ कर रहे ना कर रहे। तो इनकी बात सही है। पांचवा वेद जो है वो क्या है? महाभारत। तो पंचम वेद में ये लिखा है, जिसमें कोई 5 मुंह वाला व्यक्ति है, उसने भगवान कृष्ण की महिमाओं को निरंतर गान किया है। 5 मुंह वाला व्यक्ति, वो हैरी पॉटर में था क्या? 5 मुंह वाला व्यक्ति देखा है? कौन है? पंचमुखी हनुमान। ये भी सही बताया। पंचमुखी हनुमान भी हैं और शिव भी है। शिव को भी कहते हैं। ब्रह्मा 5 मुखी नहीं है, 4 मुखी। तो शिव जी अपने पंचमुखों से भगवान कृष्ण की महिमाओं का निरंतर गान करते हैं। नारद वीणाए गाई भूलाए नाचिया, शुक सनक आदि भक्त भूलाए गाइया। स्वयं नारद मुनि भी अपनी वीणा का वादन करते हुए, श्री सुखदेव गोस्वामी एवं सनकादि मुनि भी इस संकीर्तन यज्ञ की महिमा का नृत्य करते हुए गान करते हैं। इस संकीर्तन यज्ञ की महिमा को शिवजी, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, सनकादि, इस सभी इसकी महिमा का गान करते हैं। किस वाले की? किसका? संकीर्तन का, जो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बोझ है, उसकी महिमा का गान करते हैं ये सब लोग। वृंदावने राधा कृष्ण एही वेद लैया, गोपी संगे नाचे भूले प्रेमाविष्ट हैया। वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण इसी प्रेम संकीर्तन में निमग्न होकर गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। नित्य वृंदावन स्थित पंचम है जानीबा, तेई शिव गान करे महाप्रेम भावे। यह संकीर्तन यज्ञ गोलोक वृंदावन में नित्य रूप से है। उस प्रेम संकीर्तन की महिमा का शिवजी प्रेम से गान करते हैं। तथापि गाइया शिव और न पाइला, हे न वेद कलि युग प्रकाश हाइला। यद्यपि शिवजी सदैव गान करते हैं, परंतु वे उसका अंत नहीं पा पाते। उसी भगवत प्रेम को मैं कलयुग में प्रकाशित कर रहा हूँ। कलयुग अच्छा है बुरा है? बताइए वृंदा देवी, कलयुग अच्छा है बुरा है? बताओ। हाँ जी, अच्छा है बुरा है? अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा जी, अच्छा कैसे है? बाकी सब में यज्ञ करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। इसमें केवल हरे कृष्णा करना है। और बुरा क्यों है? कलयुग में माया की तरफ ज़्यादा खींचता है। तो दोनों इसके लाभ और हानि दोनों हैं। तो इसकी हानि से बचना है तो इसके लाभ को पकड़ना पड़ेगा, तो हानि से बच जाओगे। समझ में आया? कलयुग में अच्छा भी तो है। कलयुग में चॉकलेट मिलती है, टॉफ़ीज़ मिलती हैं, कुरकुरे मिलते हैं, हाँ, कोल्ड ड्रिंक मिलती है। पहले कोई घर में आता था तो वो आम लाओ जी, अब आम को पीसो जी, फिर उसमें चीनी डालो, तब तक आधा घंटा बीत जाता था। अब क्या है, बॉटल खोलो एकदम से पी जाओ। तो बढ़िया नहीं है? बढ़िया है। क्या दिक्कत है इसमें पीने में? गंदी चीज़ें डाल दी होती है ना, जो पता नहीं चलती हमको। सबको मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, हाँ, किसी तरह बिके, सेल बढ़े। और सामने वाले को भी कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है किसी तरह से
जीभ में अच्छा लगे, जीभ बस। तो इस तरीके से चल रहा है। तो जो अच्छा लगता है वास्तव में अच्छा नहीं है वो, समझ में आ रहा है। तो लेकिन भगवान कलयुग में, इस कलयुग में अपना इस प्रेम को, इस हरिनाम को प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा रेयर है। गाने यही करे से ही प्रबोध हैया, गान रूपे वेदर उच्चारे महादया। भगवान नाम का गान करने से व्यक्ति अत्यधिक बोध प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि दिव्य संकीर्तन ध्वनि के माध्यम से भगवान कलयुग में अपनी कृपा को प्रकट करते हैं। समझ में आया? क्या मिलेगा हमें? ज्ञान मिलेगा। पता नहीं चलेगा खाली नाम जपने से क्या मिल रहा है, कुछ मिल भी रहा है, जपे जा रहे हैं बस, लेकिन इसका लाभ हो रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है इसका लाभ। हो सकता है महसूस ना हो रहा हो, लेकिन करता क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। जब दर्पण साफ हो जाता है तो क्या होता है? दर्पण पता क्या होता है? दर्पण नहीं पता हो? दर्पण क्या होता है जी बताइए राधिका, दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? बड़ी बिंदा जी बताइए। ओहो, दर्पण क्या करें बताइए? दर्पण मालूम है? हाँ, मेरा शीशा, दर्पण। तो दर्पण में अगर आपको अपनी शक्ल देखनी है तो जैसे अगर आप दर्पण के आगे तिलक लगाते हो तो दर्पण में छींटे 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 से नहीं पड़ जाते हैं, है ना? वो कुछ साफ भी नहीं करता उसको, जम जाता है वो, तो फिर उसमें दिखना बंद हो जाता है थोड़े दिनों में, फिर लग के उसको साफ करना पड़ता है, तब जाके वो दिखना शुरू होता है। तो जब दिखता है, ना दिखने को अज्ञानता कह सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा, तिलक ही नहीं दिख रहा, साफ लगाएगी नहीं, अज्ञानता। और जब देख के लगा रहे हो तो साफ कर रहे हो अच्छे से, आपको पता है कि मैं कैसा तिलक लगा रहा हूँ, ये क्या है? ज्ञान, अवेयरनेस। तो जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो अवेयरनेस होती है, या ट्रांसपेरेंसी नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्शन। जब उसमें आपको अपनी इमेज दिखती है तो ज्ञान कह सकते हैं। इमेज कब दिखती है? जब शीशा साफ होता है। इसीलिए जब हम चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निवापणम, तो ये जो चित्त के दर्पण को साफ करता है जब हमारा हृदय जप करने से साफ होता है तो क्या होता है? फिर तब हमें चीज़ें दिखने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं, ये ज्ञान समझ में आने लगता है। जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में बैठता है। आप समझ रहे हैं? प्रारंभिक दिनों में जब हम लेक्चर सुनते थे तो उसका 10% बात हमारे कान में जाती थी। अगर हमने जपा ठीक से किया होगा तो अब हम सुनते हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में उतर रही होती हैं, हाँ, क्योंकि उतना दर्पण साफ होता जा रहा है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बहुत सारा ज्ञान लेने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो जाएगा ही नहीं अंदर, उतरेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो दिखने के लिए पहले साफ करना पड़ेगा। तो इसलिए जपा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता प्राप्त होता है? आध्यात्मिक बोध प्राप्त होता है, क्योंकि दिव्य संकीर्तन ध्वनि के माध्यम से भगवान कलयुग में अपनी कृपा को प्रकट करते हैं। सब लोक कर्ण गर्त कुंड परिसर जिव्य स्तुत्रुव ध्वनि रस धृत मनोहर। हरिनाम की दिव्य ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करती है। सभी जीवों के कर्ण हवन कुंड हैं, जिह्वा यज्ञ की कलछी है, और भगवान नाम की दिव्य ध्वनि यज्ञ का घी है। समझ में आया? हाँ, कलछी क्या होता है? कलछी है बनाना, कलछी क्या होता है? हाँ, 6th 7th 8th में कौन है? आप लोग को नहीं हो? कोई भी नहीं है? हाँ जी, हाँ बताओ। प्रभु जी इसको पता है, माता को पता है। कड़छी मम्मी बनाती है ना, एक्चुअली मम्मी, जिससे मम्मी दिन रात ऐसे करती है, वो कड़छी है। तो जिव्या क्या है? जीव कड़छी है। इसके अंदर क्या डालते हैं हम? कड़छी में घी डालते हैं। और घी क्या है? हरि नाम। और डालते कहाँ पर है? कढ़ाई में। और कढ़ाई क्या है? कान। कान कढ़ाई जैसा है ना, समझ में आया? ऐसा क्यों है कान? इसलिए खाली छेद भी तो हो सकता था यहाँ पर, तो छेद में वो गिर जाएगा ना सारा, तो इसलिए ऐसे है।
तो उसमें डालेंगे। अब जब कढ़ाई बड़ी होगी तो ज़्यादा सुनाई देगा। ऐसे ऐसे सुनना शुरू, ऐसे सुनो, अब सुनिए लेक्चर, ऐसे सुनिए। सभी जीवों के कर्ण हवन कुंड हैं। क्या महसूस हो रहा है? ज़्यादा सुनाई दे रहा है? बड़ी कढ़ाई, तो बड़ी कढ़ाई में ज़्यादा सुनाई देता है। तो इस कढ़ाई में क्या डालना है? अब जैसे कि मम्मी जब आपकी कई बार नींद में खाना बनाए तो करछी से बाहर, वो कढ़ाई से बाहर डाल देगी ऐसे, तो वैसे ही हमारा जब क्या होता है कढ़ाई के बाहर जाता है। और थोड़ी देर बाद लगे, 1 घंटे लगे, खाना बना ही नहीं और डला ही नहीं कढ़ाई में कुछ भी, कहीं और डलता गया। तो डालना कहाँ है? मंत्र को कढ़ाई में डालना है, इसके अंदर, तब जो फायदा होगा। अंतरे प्रविष्ट हय्य भाव अग्निज्वाले अग्निशिखा पुलक क्रशु कंप कलेवरे। जब जिव्या रूपी कड़छी घी को कर्णों के छिद्र में डालती है तब वह हृदय में प्रवेश करती है। हाँ, यहाँ से वो अंदर। तो ये दूसरा भी एक वो है कि आपने तेल के डब्बे में कभी तेल डाला है? डाला ही नहीं होगा कभी ज़िंदगी में। डाला है? घर में किसी को डालते हुए देखा है? तेल के डब्बे में छेद कितना बड़ा होता है? इतना। और आपके पास एक और तेल का कनस्तर है। अब तेल के कनस्तर से तेल के उस डब्बे में तेल कैसे डालें? ऐसे उड़ेल दें? क्या करें फिर? कुप्पी लगाएं। अरे कुप्पी क्या होता है? पता ही नहीं क्या होता है? पता है? हाँ, तो कुप्पी ऐसे आकार की चीज़ होती है, उसमें नीचे छेद होता है। तो उसमें जब डालते हैं तो सारा घी डब्बे के अंदर, नहीं तो सारा फैल जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब डालते हैं, ये भी कुप्पी की तरह है कि नहीं? तो इसमें ऐसे डालते हैं तो अंदर जाता है वो कहाँ हो जाता है? हृदय में प्रवेश कर जाता है घी सीधा, जिससे हृदय में भाव रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। फिर वहाँ दिया है कोई, यहाँ पर इसका मतलब उसमें इकट्ठा हो जाता है तेल और फिर उसमें अग्नि जलती है। यही जलती है आपकी ज्योत। ये जो ज्योत जलती है दुनिया में, हाँ, कुंडली जो प्रज्वलित हो जाती है, वो हमारी कुंडली ऐसे प्रज्वलित होती है सीधा घी डाल के। तो परिणाम स्वरूप भावाग्नि से शरीर में कंपन होता है। अग्नि लगती है अंदर तो शरीर में कंपन होता है। हाँ, और ऐसे जब अग्नि लगी हो और पानी उबल रहा हो, उस पर ढक्कन रखा हो, तो थोड़ी देर में क्या होता है? हाँ, उसमें पानी की बूंदें जमा होती हैं। तो वैसे क्या करें? उसके बाद नेत्रों से अश्रुधारा होने लगती है। अंदर का जो पानी है, समझ लीजिए, वो उस अग्नि से गर्म होता है और कहाँ से निकलता है? नेत्रों से निकलता है। लेकिन ये सारा सिस्टम खुला हुआ होना चाहिए। सर्व पापे मुक्त है यह सब जानना जन नाचे, सालोक्यादि मुक्ति तार फिरे पाछे पाछे। इस प्रकार सभी जीव पाप मुक्त होकर नृत्य करने लगते हैं। हाँ, सालोक्य आदि मुक्तियाँ उनका पीछा करती हैं। अरे हमें भी तो पूछ लो। कदाचिन न देखे तार नया ने रकोणे, नाची अबु लये कृष्ण रसास्वादने। परंतु जीव मुक्ति पर कटाक्ष भी नहीं करते। कटाक्ष मतलब क्या होता है? हाँ, राधा कृपा कटाक्ष। प्रभु जी गाइए। आजकल बड़ा बोल रहे हैं लोग, राधा कृपा कटाक्ष मतलब क्या है? कटाक्ष मतलब बड़े लोग बताएंगे। ताना, दृष्टिपात। राधा की कृपा कटाक्ष मतलब उनका दृष्टिपात होना, कृपा का, कृपामयी दृष्टिपात होना। कटाक्ष कहते हैं। कई बार ऐसे देखने को भी कटाक्ष कहते हैं। परंतु जीव मुक्ति पर कटाक्ष भी नहीं करते, मतलब देखते भी नहीं है उसकी तरफ। उसकी अपेक्षा वे हर्षपूर्वक नृत्य करते हुए कृष्ण रसामृत का स्वादन करते हैं। ये यज्ञ बेड़िया रहे वैष्णव आचार्य, जानी व कीर्तन यज्ञ सर्व यज्ञ आर्य। सभी वैष्णव आचार्य संकीर्तन यज्ञ को घेर कर बैठते हैं ताकि सभी सफलताएं प्राप्त हों। जैसे यज्ञ में घेर के बैठते हैं यज्ञ कुंड में, ऐसे भक्त लोग भी इस प्रकार से झुंड बना के बैठते हैं। जैसे यज्ञ करते हैं वैसे ही भक्त लोग भी बैठते हैं। कृपया यह जाने कि संकीर्तन यज्ञ ही सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। तो श्राद्ध चले गए। नवरात्रि में तो यज्ञ नहीं करते लोग, करते हैं, करते होंगे। तो श्राद्ध के यज्ञ करा लिया था आपने?
नहीं कराया तो नवरात्रों का यज्ञ जरूर करा लीजिए। हाँ, कई बार भक्तों को भी ऐसा लगता है कि प्रभु जी जब तक यज्ञ नहीं हुआ तब तक क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सभी यज्ञों में संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इहा ते जन्मीलप यही प्रेम महाधन, इहा रे गृहस्थ नित्यानंद आवरण। इस प्रकार भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम हृदय में जन्म लेता है। श्री नित्यानंद प्रभु इस प्रेम के भंडार हैं। भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम धीरे धीरे ऐसे जन्म लेगा। शुरू में क्या करना पड़ेगा, आपने चूल्हा जलाया, चूल्हा नहीं जलाया होगा आप लोगों ने, चूल्हा जलाएं तो क्या होता है शुरू में, और धुआं निकलता, आँखों में मिर्ची लगती है, फू 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 धुआं निकलता है पहले। उसके बाद क्या होता है, फिर अग्नि जलती है। जैसी अग्नि जलती है तो धुआं धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर तेज अग्नि जलती है। तो समझ लीजिए हमारा जब अभी उस फूकनी की तरह है, अभी फूक मार रहे हैं, अंदर से धुआं निकल रहा है, इसीलिए हमारे भी धुएँ निकल रहे हैं। अभी समस्या का समय चल रहा है, लेकिन अग्नि जलेगी, जलेगी। और नित्यानंद प्रभु इस प्रेम की अग्नि के भंडार है। उनकी अग्नि धूं 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 करके जल रही है। किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे हमारी भी जला दो, तो हमारी भी अग्नि जलेगी। फिर हमारी अग्नि जलेगी, यहाँ से घी जाएगा अंदर, घी से और जलेगी, फिर क्या होगा, फिर पानी उबलेगा अंदर का, और पानी का उबलेगा तो क्या होगा, अंदर की गैस बाहर निकल जाएगी, एसिडिटी गैस सब बाहर निकल जाएगी, साथ में आंसू निकलेंगे। उसमें व्यक्ति क्या करेगा, उसमें व्यक्ति नृत्य करने लगेगा, सारी मुक्ति हो जाएगी ना उसको गैस से, हर चीज़ से। फिर क्या करेगा, फिर नाचेगा, खुशी से नाचेगा। फिर नाचेगा तो पीछे से कौन आएगा, उसके मुक्ति आएगी। फिर हमारा क्या होगा, हमारे क्या पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, हम नाचने में रहेंगे। लेकिन पहले का समय क्या होगा, फूकने का। हाँ, इस बार कहीं ले जाएंगे तो चूल्हा जलवाएंगे आपसे कहीं, तो समझ में आएगा आपको। वो जो हमारा वो वाला चूल्हा आराम से जल जाता है, वो आराम से जल जाता है तंदूर, तो दूसरा चूल्हा जलाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कितना धुआं निकलता है। तो अभी जो हमारा समय चल रहा है वो धुआं निकलने का है। इस समय घबराना नहीं है, हमें स्ट्रगल करते रहना है। हाँ, ये अग्नि जरूर प्रज्वलित होगी, क्योंकि सारे शास्त्र इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक, कहीं ऐसा ना हो कि आपका घी कढ़ाई के बाहर जा रहा हो, फूकनी कहीं और जा रही हो, सभी सही जगह पर लगना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।